के छात्रगण आप सभी के सम्मुख भारत तथा शीर्षक के अधीन अपने देश एवं अंतर्देशीय शल्य चिकित्सक एवं शल्यजनक महर्षि सुश्रुत तथा सुश्रुत संहिता का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। आजकल तो इसकी चर्चा बहुत ही आम हो गई है और हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। जी हाँ, और इसको करने वाले थे महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है। उस जमाने में ज्ञानी पुरुष को साधु या संत कहा जाता था। ऐसे ही एक महान ज्ञानी थे सुश्रुत, जिन्हें महर्षि कहा जाने लगा था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान काशी के राजा देवोदास से प्राप्त किया था। इस तरह महर्षि सुश्रुत एक वैद्य बने। महर्षि सुश्रुत युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। इन्हीं घायल सैनिकों की हालत देखकर सुश्रुत को शल्य क्रिया की प्रेरणा मिली, क्योंकि युद्ध में अक्सर सैनिकों के शरीर के अंग कट जाते थे। इन्हें फिर से जोड़ने के लिए शल्य क्रिया यानी सर्जरी का विशेषज्ञ बनने का फैसला किया। महर्षि सुश्रुत राइनोप्लास्ट में माहिर थे। राइनोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी से नाक को ठीक किया जाता था और उसका पुनर्निर्माण किया जाता था। उस समय दंड के तौर पर लोगों की नाक काट दी जाती थी, जिससे जीवन भर के लिए एक निशानी बन जाती थी कि ये इंसान विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसे में नाक की सर्जरी हो पाना लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, जिससे इनकी इज्जत और सम्मान वापस मिल सकता था। और इन्हें ये आशा की किरण सुश्रुत दिखाते हैं। क्योंकि वो इसमें माहिर थे, इसलिए इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के दौरान जब महर्षि सुश्रुत को कुछ उपकरणों की जरूरत हुई तो उन्होंने खुद ही उसका आविष्कार कर डाला। कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत ने 120 तरह के उपकरणों का आविष्कार किया था, जिनमें से ज़्यादातर आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे चाकू, सुइया, चिमटियाँ आदि। महर्षि सुश्रुत ने अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक पुस्तक के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया और इस पुस्तक का नाम था सुश्रुत संहिता। उनकी ख्याति सुनकर दूर दूर से विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेने भी आया करते थे। इन शिष्यों को शाश्वतास कहा जाता था और सर्जरी की ट्रेनिंग लेने से पहले इन्हें 6 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, जिसकी शुरुआत एक संकल्प के साथ हुआ करती थी। इसमें यह किसी को नुकसान न पहुंचाने तथा उपचार के लिए प्रतिज्ञा लेते थे। इसके बाद सुश्रुत इन्हें सब्जियों और मृत पशुओं पर सर्जिकल अभ्यास करवाते थे, जिससे विद्यार्थी निपुण हो जाए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में डॉक्टर फ्रांसिस्कस हेसलर ने सुश्रुत संहिता का लैटिन में और मैक्स मूलर ने जर्मन में अनुवाद किया था और इस प्रकार पहली बार महर्षि सुश्रुत और सुश्रुत संहिता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ताड़ के पत्ते पर लिखी गई सुश्रुत संहिता की एक हस्तलिपि आज अमेरिका के लॉस एंजलिस की कंट्री म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में रखी गई है। प्राचीन भारत के इस चिकित्सा के योगदान ने आयुर्वेद को समृद्ध किया
और भारतीय चिकित्सा ज्ञान को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां तक उस समय दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। आज ऐसे बहुत से चिकित्सा कार्य प्रणाली है जिन्हें हम आधुनिक नवीनीकरण मानते हैं, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने इन्हें हजारों साल पहले सुश्रुत संहिता में लिख दिए थे। ऐसे महान ऋषि और शल्य चिकित्सक को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। Thank you, students of class 4 and 5.